हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो परफेक्ट टेंस में हमने प्रेजेंट का पढ़ा और हमने पास्ट का पढ़ा। तो जो प्रेजेंट का था उसमें क्या हो रहा था कि वो कोई काम अभी खत्म हो गया, मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन वो प्रेजेंट में खत्म हुआ था। जो प्रेजेंट टेंस में जो परफेक्ट आ रहा था उसमें वो काम प्रेजेंट में खत्म हुआ था। डन। पास्ट में क्या हो रहा था कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी समय पे वो काम खत्म हो चुका था, कि उस टाइम पे वो मकान बन गया था या उस टाइम पे वो मकान बन चुका था। ठीक है, तो पास्ट और प्रेजेंट थोड़ा आसान था कि हाँ इस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा कि आगे इसमें देखो आगे आने वाले समय में उस टाइम पे कोई काम जो होगा वो हो रहा होगा, बट वो खत्म हो चुका होगा। जब हम बात करेंगे किसी फ्यूचर टाइम की, तो उस टाइम पे कोई काम होगा वो उस टाइम पे कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, हिंदी में इसकी पहचान हम देखेंगे तो हिंदी के वाक्यों में लास्ट में चुका होगा, कर चुका होगा, मैं जा चुका होऊंगा, हम ये काम कर चुके होंगे, उसने वो दे दिया होगा, उस टाइम पे वो काम खत्म हो गया होगा। बट इसमें देखो थोड़ा इंग्लिश जैसे हम समझते हैं इसमें कि द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, an event that will end or be completed before a certain time in the future or until another action event occurs। कि फ्यूचर में कोई एक्शन कोई इवेंट वो एंड होगा फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे। दो एक्शन होंगे बट एक एक्शन के बाद वो दूसरा वाला खत्म हो चुका होगा फ्यूचर में। तो हम लोग बात सिर्फ फ्यूचर के टेंस की करेंगे कि हमने ये काम उस टाइम पे हम कर चुके होंगे, मैं इस टाइम पे जा चुका होऊंगा, मैं इस टाइम पे सो चुका होऊंगा, मैं इस टाइम पे खाना खा चुका होऊंगा। ठीक है, हम लोग वहां जा चुके होंगे, हम लोग ये कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। मतलब फ्यूचर टाइम पे वो जो काम होगा या कोई भी इवेंट होगा कोई एक्शन होगा वो फ्यूचर आने वाले समय में किसी टाइम पे वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो हम जैसे अभी बोलेंगे कि हम कल हमारा काम खत्म कर चुके होंगे या कल हम हमारा 21 दिन का जो चैलेंज है वो खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा कि हमको फिक्स पता है कि हम लोग वहां पे वो काम खत्म कर चुके होंगे। तो हम ये इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये बोल सकते हैं। डन। अब इसमें भी अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें थोड़ा वो चेंज होगा क्योंकि परफेक्ट में सभी टेंसेज में चेंजेस है, तो इसमें भी हम लोग चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा, विल और शैल, इसकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है फ्यूचर की, तो सभी में रेडी रहेगी, जारी रहेगी। इसमें परफेक्ट टेंस में हैव का यूज होगा, वो चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है हमारे को इसमें। जैसे परफेक्ट के सभी में हम थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी हम फ्यूचर, मैंने ऊपर से चेंज नहीं किया इसको। ठीक है, तो एक बार मैं चेंज कर ही देता हूँ इसको। डन। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल हैव। अब इसमें देखो विल हैव, शैल हैव, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट आएगा बाद में। अब इसके सेंटेंसेस कैसे होंगे वो हम एग्जांपल से देखेंगे। वह कल तक अकेले बाजार जा चुकी होगी, शी विल हैव, शी सब्जेक्ट, विल हैव इसका हो गया हेल्पिंग वर्ब, गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, टू द मार्केट अलोन अकेले, है ना, बाय टुमारो। तो शी विल हैव गॉन टू द मार्केट, वह बाजार जा चुकी होगी, अलोन अकेले, बाय टुमारो कल तक। तो हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो बाय टुमारो होगा। ओके, 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे, फिक्स टाइम है ना। अब तुम लोग फिक्स टाइम पे तो हम लोग इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस में भी, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देखते हैं, बट इसमें भी फिक्स टाइम होता है लेकिन वो उस टाइम पे काम खत्म हो चुका होता है। तो वी शैल हैव रीच द स्कूल बिफोर 10 o'clock, हम 10 बजे पहले स्कूल पहुंच चुके होंगे, पहुंच जाएंगे। ओके, अब इसमें जो नेगेटिव है वो है सिर्फ नॉट का यूज होगा, वो पता है। तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट, उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट। इसके एग्जांपल से हम ऐसे देखेंगे,
पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका होगा। थोड़ा सा इसमें हिंदी में कैसे होता है, द थीफ विल नॉट हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम्स। ओके, कनिका ने कल तक लेख नहीं लिखा होगा, तो कनिका विल नॉट हैव रिटर्न द आर्टिकल बाय टुमारो। लेख आर्टिकल बोल सकते हो, पैराग्राफ भी अपन यूज कर सकते हैं इसमें। तो कनिका ने कल तक पैराग्राफ नहीं लिखा होगा, तो कनिका विल नॉट हैव रिटर्न द पैराग्राफ बाय टुमारो। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेगेटिव का। अब इसमें इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में पता ही आपको क्या से स्टार्ट होता है वाक्य, तो हम लोग विल और शाल जो है वो पहले यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद में हैव का यूज करते हैं। तो विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ये हमें भूलना नहीं है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इसमें एग्जांपल्स हम किस तरीके देखेंगे, क्या ट्रेन अब तक आनंद स्टेशन से रवाना हो चुकी होगी, पूछा जा रहा है और फ्यूचर की बात हो रही है कि क्या हो चुकी होगी। तो विल द ट्रेन हैव डिपार्टेड द आनंद स्टेशन बाय नाउ। अब देखो डिपार्टेड का मतलब किसी जगह से रवाना होना, डिपार्चर बोलते हैं इसको। तो विल द ट्रेन हैव डिपार्टेड द आनंद स्टेशन बाय नाउ, कि अब से या अब तक वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे हमने बोला बाय टुमारो कल तक, तो बाय नाउ अब से। क्या मुख्य अतिथि 7 बजे तक मंच पर पहुंच चुके होंगे, विल द चीफ गेस्ट हैव रीच्ड द स्टेज बाय 7 o'clock। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, इन सेंटेंसेस को रिपीट बेस पे देखना है। एक बार देखने का मतलब इनको समझना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले तो एक तो इसकी जो फॉर्मेट है ना वो बहुत जरूरी तरीके से याद करना है। ठीक है, वो याद होने के बाद हम सेंटेंस को इजीली अरेंज कर पाएंगे। डन। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल शाल, सब्जेक्ट आ ही रहा है आपका, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज हो रहा है, ये ध्यान रखना है। फिर हैव थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। डन। अब इसमें एग्जांपल्स हम देखेंगे। क्या अब तक लोग इसके बारे में नहीं समझ पाए होंगे, किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करें, क्या अब तक लोग इसके बारे में समझ नहीं पाए होंगे। तो विल पीपल, विल आगे आपका हेल्पिंग ऑफ स्टार्टिंग में, पीपल आपका इसमें है सब्जेक्ट। ओके, नॉट हैव, तो विल पीपल नॉट हैव अंडरस्टैंड अबाउट इट, इसके बारे में, बाय नाउ अब तक। ओके, द हो गया इसका। क्या मैकेनिक कार के टायर को दोपहर 3 बजे तक नहीं बदल चुका होगा, तो विल द मैकेनिक नॉट हैव रिप्लेस्ड द कार टायर बाय 3 PM। विल द मैकेनिक नॉट हैव रिप्लेस्ड द कार टायर बाय 3 PM। ओके, तो इन सेंटेंसेज को हमको रिपीट बेस पे दोबारा देखना है। अभी तो हमको ये सारे जो सेंटेंस है जो जितने भी हमने पढ़े हैं अब तक, सारे रिपीट बेस पे देखने हैं और इनके फॉर्मेट हमको याद होने चाहिए। उसके बाद में हम इजीली इनको अरेंज कर पाएंगे सारे सेंटेंसेस को। ओके,